Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a helicopter of mass m is lowering a truck of mass small m on the deck of a ship. In the first case ध्यान सुनना, the helicopter of the truck move downward together. The length of the cable remains constant. Tension in the cable is T1 when their downward speed is decreasing at the rate of g by 10. Okay, so in the second case when the truck gets close to the deck, second case में क्या बोल रहा है, the helicopter stops moving downward while it hovers stationary. It lets out the cable so that the truck is still moving downward. The truck is moving downward with speed decreasing at the rate of g by 10. Tension in the string is now T2. Find the ratio of T2 by T1 by T2. So सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा की कॉन्सेप्ट की, that will be used here in this question. So I am writing the key concept here. Key concept, चलो मैं ये लिख देता हूँ उसको, की कॉन्सेप्ट ऊपर की तरफ, की कॉन्सेप्ट. ठीक है. So what is the key concept? The key concept is F net is equals to mass into acceleration. So न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही हमारा यहाँ पे यूज होएगा एंड उसी से हम इसको पूरा सोल्व करने वाले हैं. So the key concept is न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F net is equals to mass into acceleration. So चलिए केस वन की हम बात करते हैं. What is the case वन? So if we talk about the case वन, तो केस वन में क्या हो रहा है, दिस इज द हेलीकॉप्टर. ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है एंड इससे ये ट्रक लगा हुआ है. ओके, एंड दे बोथ मूविंग डाउनवर्ड है ना, बोथ मूविंग डाउनवर्ड एंड इन द फर्स्ट केस ट्रक मूव डाउनवर्ड टुगेदर. टेंशन सेम है अंदर, सॉरी स्ट्रिंग सेम है, टेंशन टेबल इज T1. इट क्रिएट्स द टेंशन T1, sorry T1 when tension T1 when the downward speed is decreasing at the rate of, अब स्पीड अगर नीचे है ना एंड अगर वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मेरा ऊपर की तरफ है एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g by 10. क्यों? क्योंकि स्पीड डाउनवर्ड है एंड डिक्रीज कर रही है. ओके, सो यहाँ से मैं बात करूंगा कि इसका जो मास आएगा वो आएगा स्मॉल mg, है ना. इसका हमारे स्मॉल m तो नीचे लगेगा स्मॉल mg. सो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं जो हमारा टेंशन आएगा T1, इस T1 की जो वैल्यू आएगी, अब एक्सेलरेशन ऊपर है तो आई कैन राइट T1 माइनस mg. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लगा रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो T1 माइनस व्हाट इज mg, mg तो mg रहेगा एंड व्हाट इज a, तो इट इज mg by 10. तो इसको इधर ले जाएंगे, कितना आएगा mg by 10 प्लस mg, तो ये हो जाएगा हमारा mg by 10 प्लस mg. तो 10 by 10 mg प्लस 1 by 10 mg तो जाएगा 11 by 11 mg by 10. तो दिस इज माय टेंशन T1. अब टेंशन T1 तो यहाँ पे आ चुका है, बट नाउ वी नीड टू फाइंड द टेंशन T2 एज वेल. सो व्हाट इज द टेंशन T2? अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ अब, तो ये मेरे पास में हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर है एंड यहाँ पर जो स्ट्रिंग, अब नाउ हेलीकॉप्टर इज एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, बट ये स्टेशनरी है, मतलब है ना. लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. यहाँ टेंशन T2 है एंड नीचे लगेगा हमारा स्मॉल mg. And what is that saying that in this case, second case, when the truck gets close to the deck, the helicopter stops moving downward while it hovers stationary. It let out the cable so that truck is still moving downward. Truck नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है with some velocity and उसकी जो velocity थी वो decrease कर रही थी. It means truck का जो acceleration आएगा it is again g by 10 in the upward direction. So यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा, T2 minus mg. This will be equals to mg by 10. ओके, तो सिमिलरली यहाँ की जो वैल्यू आएगी, भी सेम केस बन रहा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 mg by 10. तो आप देख सकते हो T1 एंड T2 हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया. सो जो T1 by T2 का रेशियो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 1. क्योंकि T1 T2 इक्वल है तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 1. इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर इज 1. I hope you understood it well. Best of luck.